नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप वीडियो का पंकज में। आज जिस आसन को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा तोलागुलासन। ठीक है, कुछ योगाचार्य से तुलासन भी कहते हैं, कुछ योगाचार्य से ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं और कुछ इसे जिसे कहते हैं कि अंगुष्ठासन कहते हैं। ठीक है, सबका एक अलग अलग वो तरीका है, कोई किस नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है। आपको जो भी अच्छा लगे, तुलासन कैसे हैं, तोलागुलासन कह सकते हैं, ब्रह्मचर्य आसन कह सकते हैं। पर हम पहले इसकी विधि को जान लेते हैं कि हमें इसे कैसे करना है, फिर हम इसके लाभों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि हमें से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसकी विधि के बारे में। इसकी दो विधियां हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल लगे, आप उस विधि के अनुसार इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम सर्वप्रथम क्या करना है हमें कि आपको दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। ठीक है, सर्वप्रथम जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके हाथों के अंदर और आपकी कलाइयों के अंदर मजबूती, ताकत होना जरूरी है। ठीक है, कमजोर कलाई वाले, कमजोर हाथ वाले इस आसन का अभ्यास ना करें। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रेशर जो है वो आपके हाथों के ऊपर आने वाला है। तो इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि आपको जिनके हाथ, ये कलाइयां या उंगलियां कमजोर हैं वो इस आसन का अभ्यास ना करें। पहले आप पुशअप, दंड लगाएं, इससे आपके हाथों को मजबूत होंगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब इसकी कि हमें करना कैसे। आप दोनों पैरों समान फैला लिया आपने। अब दोनों हाथों की उंगलियों को, ठीक है, हाथों को, पंजों को नहीं, हाथों की उंगलियों को आपको ऐसे समान दूरी पे, ऐसे पंजों को ऐसे रखना है। अब पूरा प्रेशर कहाँ आएगा? आपकी उंगलियों के ऊपर और आपकी कलाई के ऊपर। दोनों हाथों की उंगलियों को आपको ऐसे रखना है। कमर को, मेरुदंड को सीधा रखना है। ठीक है, ये आप ऐसा रखेंगे। फिर आपको श्वास को अंदर की तरफ खींचते हुए या बाहर छोड़ते हुए, श्वास को पूरा बाहर की तरफ छोड़ते हुए शरीर को संतुलित करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। कैसे? ऐसे श्वास भरेंगे और ऐसे, फिर धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे। अब पूरा प्रेशर कहाँ है? आपके हाथों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, कलाइयों के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जिनके हाथ और ये कमजोर हों वो इस आसन का अभ्यास ना करें। ठीक है, जिनका उंगलियों से नहीं आ सकता तो वही काम करें, हाथों को रखना सेट करें, हाथों को ऐसे फैला के रख लें। जिनको उंगलियों का ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो वो हाथों को भी ऐसे रख के श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए ऐसे होल्ड करके रखें। धीरे धीरे वापस नीचे जाए। ठीक है, एक विधि तो हो गई हमारी कि पैरों को हमने लंबावत बिल्कुल सीधा करके फिर इस आसन का अभ्यास कर लिया। ठीक है, दूसरा आसन, जब इसकी दूसरी विधि कैसे करते हैं हम, इसको आपने पहले दोनों पैरों को ऐसे अपने पद्मासन लगाया। ठीक है, पद्मासन लगाने के बाद में आपको, जिसे हम वो कहते हैं झूला आसन, इसको दोनों हाथों को से उठाते हुए आप इसको ऐसे भी उठा सकते हैं। धीरे धीरे वापस। ठीक है, ऐसे कम से कम आपको इसको 3 से 5 बार इसका अभ्यास करना है। सीधा पैर करके करेंगे तो इसमें ज्यादा प्रेशर आएगा, ऐसे करके करेंगे कम। शुरुआत आप हो सकता है कि आपका पद्मासन ना लगी तो आप सीधे पैर करके ही इसका अभ्यास करने का कोशिश करें। ठीक है, अब हम दोनों पैरों को छोड़ दें। अब हम बात करते हैं इसके लाभों के बारे में कि हमें से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं तो पूरा प्रेशर कहाँ था? हमारे हाथों के ऊपर, हमारी उंगलियों के ऊपर, हमारी भुजाओं के ऊपर। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या होता है कि हमारे हाथों को, कलाइयों को, भुजाओं को मजबूत बनाता है। फिर देखिए दूसरी चीज क्या होती है कि जो हमारे उदर के जो विकार होते हैं ये इनको दूर करता है। ठीक है, इससे हमारे हृदय को बल मिलता है। जो हमारा चेस्ट होता है ये भी चौड़ा होता है, जो सीना होता है ये भी चौड़ा होता है। जो हमारे काम विकार होते हैं वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हमारे कंधे होते हैं, सीना चौड़ा होता है, कंधे को मजबूती मिलती है, हमारे शोल्डर को मजबूती मिलती है। तो ये सारी समस्याएं इससे हमारी खत्म हो जाती है। सावधानी मैंने जो बताई कि आपके जिसकी कमजोर कलाइयां होती हैं वो इस आसन का अभ्यास ना करें। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में पहले आप दंड लगा के, पुशअप लगा कर अपने हाथ की कलाई थोड़ा सा मजबूत करें, फिर आप आसन का धीरे धीरे अभ्यास करें। धन्यवाद।